नमस्कार ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं आशीष चतुर्वेदी, जहां पे हम आपको 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक बार ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी देखिए एक तगड़ा बाउंस बैक देखने मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी में 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी है, यानी कि ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट हुई थी वहां से अच्छी खासी खरीदारी अब मार्केट्स में देखने मिल रही है। और इनफैक्ट यूएस के मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिनों में अच्छा खासा रनअप वहां देखने मिला है। जब हम छोड़ के गए थे डाउ फ्यूचर्स 140 पॉइंट गिरा हुआ था, लेकिन उसके बाद देखिए 2 दिनों में 200-300 पॉइंट के आसपास की गेंस जो है वो देखने मिले हैं। डाउ जोन्स में 300 पॉइंट के आसपास के गेंस है, और अगर पिछले ट्रेडिंग सेशन को हम देख ले तो वहां भी करीब 500-600 पॉइंट के आसपास के गेंस देखने मिले थे। तो तगड़ा उछाल जो है वो मार्केट्स में देखा जा रहा है। तो इसका इंपैक्ट आज आपको भारतीय बाजारों में भी देखने मिला है। एक बहुत बड़ा बाउंस बैक का दिन है। इसके लिए मेरे तरफ से तो आज 10 के 10 बाय कॉल्स है। आशीष, जब मार्केट गिर रहा था आप तो तभी भी बाय कॉल्स दे रहे थे, आज तो जाहिर सी बात है सब खरीदारी के कॉल्स होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने काफी अच्छी तरीके से सम अप कर दिया वरुण कि तगड़े बाउंस बैक वाला दिन है। पिछले 2 दिन से जो बाजार में गिरावट देखी जा रही थी, अब वहां से कहीं ना कहीं बाजार जो है उभरता हुआ नजर आएगा। बाउंस बैक एक्सपेक्टेड, और उसके हिसाब से हमने रणनीति बनाई है और 10 के 10 स्टॉक्स मैंने भी जो है आज खरीदारी के चुने। तो चलिए आशीष, फिर कैश के काउंटर से आप शुरुआत कर दीजिए, क्या खरीद रहे हैं आज? देखिए, पहला स्टॉक होगा मेरी तरफ से आरके फोर्जिंग्स। इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है डेली चार्ट्स पर और वीकली चार्ट्स पर, मैं मान रहा हूँ कि तगड़ा अच्छा उछाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इनफैक्ट यहाँ पर जिस प्रकार की क्लोजिंग भी कल शुक्रवार के, माफ कीजिएगा शुक्रवार नहीं, मंगलवार के सत्र में देखने को मिली थी, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से तेजी देखने को मिलेगी। 770 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है, 805 रुपए का लक्ष्य होगा। और जब तक 759 के ऊपर बना हुआ है तब तक लॉन्ग पोजीशंस को घबराने की आवश्यकता नहीं है। 805 रुपए के लक्ष्य के लिए आरके फोर्जिंग्स में खरीदारी करेंगे। आरके फोर्जिंग में खरीदारी करना है, और छुट्टी का इंपैक्ट सीधे आशीष पे देखने मिल रहा है, जो कि अब ट्यूसडे को भी फ्राइडे समझ लो। और वैसे भी आशीष, अगली छुट्टी कब है? 19 अगस्त को है वरुण। आशीष के ट्विटर अकाउंट पे आप जाके देख सकते हैं कि अगली छुट्टी कब है। चलिए कैश का काउंटर से मैं शुरुआत करता हूं, और मेरे तरफ से कैश का काउंटर जो है वो है स्टर्लिंग टूल्स का। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, क्योंकि खबरें ये है कि इस कंपनी की सब्सिडरी है स्टर्लिंग जीटेक ई मोबिलिटी लिमिटेड, उसको एक ऑर्डर मिला है हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर एप्लीकेशंस के लिए। ये ऑर्डर जो है वो करीब 60 करोड़ के आसपास का है। तो मेरे ख्याल से इस ऑर्डर विन की खबर के चलते आज आपको इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। 210 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 197 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। अब अगला स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रू। फ्यूचर में आपको इस काउंटर में खरीदारी करना है। देखिए आज का ये सबसे जो रिस्की ट्रेड है वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के नतीजे आए हैं। नतीजे अगर आप देखेंगे तो नतीजे थोड़े कमज़ोर देखने मिल रहे हैं। शायद ये कंपनी ने लॉस किया है करीब 185 करोड़ के आसपास का, जबकि पिछले बार इसी तिमाही में इस कंपनी ने प्रॉफिट किया था। लेकिन मैं कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट पढ़ रहा था, और ब्रोकरेज हाउसेस ने इस कंपनी में अपना जो प्राइस टारगेट है उसको बढ़ा दिया है। सिटी देखिए 750 के प्राइस टारगेट दे रहा है, यूबीएस 690 के प्राइस टारगेट दे रहा है, सीएलएसए इन्होंने भी अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया, 720 के आसपास का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि Q1 में जो परफॉर्मेंस है वो बीट है, खासकर जो वीएनबी मार्जिन है वो काफ़ी बेहतर देखने मिले हैं। और इसके चलते आज इस काउंटर में हो सकता है कि आपको तेजी भी देखने मिले। तो थोड़ा बहुत रुकेगा, जब मार्केट खुलते हैं तो थोड़ा डिप आता है अगर इस काउंटर में, तो उस डिप में खरीदारी के काफ़ी बेहतर मौके हैं, क्योंकि रिजल्ट शायद उतने अपीलिंग नहीं है। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से जो कॉल निकल के आ रहा है, जिस तरह से इन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ाया है, मेरे ख्याल से उसका इंपैक्ट आपको दिन के दौरान देखने मिलेगा। इसके लिए 625 के लक्ष्य आपको खरीदारी करना है। लेकिन हाँ, मार्केट खुलते से थोड़ा देखिए, अगर चल जाता है स्टॉक तो खरीदना है, अगर डिप आती है तो खरीदारी के और बेहतर मौके होंगे। आशीष, ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आपकी क्या? देखिए, मैंने भी जो है आज नतीजों वाला स्टॉक चुना हैवेल्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। सबसे पहली बात, स्ट्रक्चर सपोर्टिव है। डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो जितने भी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल स्पेस की कंपनीज थी पिछले 2 दिन से स्ट्रेंथ दिखा रही थी, हैवेल्स में भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। और नतीजा अगर आप देखें तो ऑपरेशनली अनुमान से काफी बेहतर है। जो कामकाजी मुनाफा और मार्जिन कंपनी ने दर्ज किए हैं साल दर साल, अगर आप देखें तो सब आंकड़े बढ़िया नजर आएंगे। लेकिन ये पैरामीटर जो खास मैं फोकस कर रहा हूँ, कामकाजी मुनाफा और मार्जिन जो कि अनुमान से बेहतर है, उसके चलते मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। 1140 का कंजर्वेटिव लक्ष्य का हो सकता है कि इससे पार भी निकल जाए, लेकिन स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिए। 1094 रुपए हैवेल्स इंडिया के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करके चलना है। अब वक्त है बेस्ट ऑप्शन जानने का, और यहाँ पर मैंने चुना है पिडिलाइट को। गिरते बाजार में भी अगर कोई स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे में जब बाजार में तेजी आती है तो ऐसे स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं, और ये नाम है पिडिलाइट। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ काफी बढ़िया, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यही इशारा करें कि स्टॉक में कंटिन्यूस अपमूव आपको देखने को मिलेगा।
तो ऑप्शंस के माध्यम से आप रणनीति बनाकर चल सकते हैं। 2320 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे करीब करीब 62 रुपए के लक्ष्य के लिए। 17 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 28 के आसपास की जो क्लोजिंग है, तो 17 का स्टॉप लॉस लगाकर 62 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे पिडिलाइट के कॉल ऑप्शन में। चलिए, पिडिलाइट का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको, यहाँ पे आपकी अच्छी कमाई हो सकती है ऑप्शंस के जरिए। मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ ग्रैन्यूल्स के 370 के कॉल ऑप्शन में। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलेगा। 8.5 के आसपास ट्रेड करा है, 11 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 7.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल इस कंपनी की एक सब्सिडरी है ग्रैन्यूल्स फार्मा, उसको जो अप्रूवल है यूएस एफडीए की तरफ से, ऑडिट जो है उसमें क्लीन चिट मिली है। तो इसका इम्पैक्ट जो है इसमें आपको आज इस काउंटर पे देखने मिलेगा। अच्छी खासी तेजी बन सकती है इस काउंटर में। इसके लिए आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी कर सकते हैं। 370 का ये जो कॉल ऑप्शन है ऑलमोस्ट एट द मनी कॉल ऑप्शन है, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। अच्छे गेंस आपको ये दिखा सकता है। चलिए, तो ऑप्शंस तक तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन आगे टेक्निकल फंडा और काफ़ी सारे और स्टॉक्स हैं जो बचे हैं। हमारी अगली कैटेगरी जो कि टेक्निकल कैटेगरी, और टेक्निकल मुझे एक स्टॉक पसंद है और वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। देखिए, पिछले कुछ दिनों में जेएसडब्ल्यू एनर्जी में काफ़ी बेहतरीन तेजी देखने मिली है और अब इसने 200 के लेवल को पार कर लिया। एक बहुत बड़ा हर्डल था साइकोलॉजिकल, जिसके आसपास आके स्टॉक लगातार अटकता था, लेकिन पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने इसको पार कर लिया है। मेरे ख्याल से अब ये तेजी जो है आगे और भी जारी रहेगी। 207 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा। 197 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आशीष, आपकी तरफ से टेक्निकल पिक। देखिए, मैंने सुना है भारत डायनामिक्स बीडीएल, इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्ट्रक्चर काफी शानदार है और वीकली चार्ट्स पर भी अगर आप देखें तो बड़े ब्रेकआउट के संकेत यहाँ पर सामने आ रहे हैं। 384 के आसपास की क्लोजिंग है। मैं मान रहा हूँ कि बहुत जल्द ये स्टॉक जो है 400 के पार जाएगा। 407 जो है मुझे नेक्स्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। 407 रुपए के लक्ष्य के लिए भारत डायनामिक्स में आप खरीदारी करेंगे। और रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी अगर आप देखें तो ट्रेड फेवरेबल है, क्योंकि 384 क्लोजिंग है, केवल 373 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। अच्छा उछाल यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। चलिए, अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगली कैटेगरी है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है रियल एस्टेट स्टॉक डीएलएफ। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और मैं मानूं कि एक ना एक रियल एस्टेट स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि निफ्टी रियलिटी में करीब 11 साल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ऐसे में 3 से 6 महीने का व्यू बनाकर डीएलएफ में खरीदारी करेंगे। 400 के पार स्टॉक जाएगा। चलिए, तो डीएलएफ में आपको खरीदारी करना है। फंडामेंटली आशीष को पसंद है, फंडामेंटली मुझे पसंद है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 277 के लक्ष्य ले, 260 का स्टॉप लॉस रखिएगा। दरअसल ओवर ये जो छुट्टी थी उसमें इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपना जो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया है उसमें राकेश झुंझुनवाला जी ने 2.17% स्टेक जो है जून क्वार्टर में इस कंपनी में खरीदा है। उसके चलते आज इस काउंटर में तेजी देखने मिलेगी। हालांकि क्योंकि ये स्टॉक एफएनओ के बैन में है, इसके लिए मैंने आपको फ्यूचर में नहीं दिया। चाहे तो आप डिलीवरी लेके जा सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। यहाँ से ओवर द मंथ्स अच्छे खासे रिटर्न दिखा सकता है। 300 के ऊपर भी जा सकता है। इंट्राडे में आपको 277 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है निवेश की कैटेगरी, और निवेश के चलते मुझे पसंद है एशियन पेंट्स। देखिए, स्टॉक हम आपको 2000 के लेवल से लगातार रेकमेंड करते जा रहे हैं और ये अब 3100 के लेवल 3200 के लेवल के आसपास पहुंच चुका है। अभी भी इस काउंटर में आपको दमखम देखने मिलेगा। 3800 के लेवल के लिए अगले 4 से 6 महीने के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। नतीजे काफ़ी बेहतरीन थे और नतीजों के बाद देखिए किस तरह से ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पे इस काउंटर के प्राइस टारगेट बढ़ाया भी है। दूसरा एक बात याद रखिए, अब फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है तो उसका भी इम्पैक्ट जो है आने वाले क्वार्टर्स में आपको इस कंपनी के नतीजों पे देखने मिलेगा। साथ ही साथ कच्चे तेल के जो दाम घट रहे हैं उसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जो कि इस काउंटर को आगे रनअप दे सकते हैं। इसके लिए एशियन पेंट्स अगले 4 से 6 महीने में 3800 के लेवल के लिए आपको खरीद के चलना है। आशीष, आप कहाँ निवेश करेंगे? देखिए, निवेश के लिहाज से मुझे एफएमसीजी कंपनी मेरिको, ये कंपनी काफी बढ़िया नजर आ रही है। जिस प्रकार से कंटिन्यूस एक्विजिशंस कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपांड कर रहे हैं, उसके चलते मैं मान रहा हूँ कि एक सस्टेनेबल तेजी और एक सेफ बेट हो सकता है। निवेश के लिहाज से अगर आप देखें तो एफएमसीजी कंपनीज हमेशा से काफी बढ़िया रही है। तो 529 के आसपास की क्लोजिंग है। 1 साल का समय देंगे तो स्टॉक 700 रुपए के पार जाएगा। तो चलिए, निवेश के लिहाज से स्टॉक तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अब अगली कैटेगरीज होंगी खबरों के दम पर और माई चॉइस। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है खबरों के दम पे। खबरों के दम पे आपको ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स खरीदना है। 165 के लक्ष्य के लिए 153 का स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि फिर से एक बार कंपनी के प्रमोटर जो है कंपनी को डीलिस्ट करना चाहते हैं। पिछला डीलिस्टिंग ऑफर जो है फेल हो चुका था, तो जाहिर सी बात है इस बार जो प्राइस आएगा वो काफ़ी ऊपरी लेवल पर आ सकता है। ये खबर आने के बाद आज स्टॉक में तेजी देखने मिलेगी, खरीदारी करके चलेगा। आशीष, आप क्या खरीद रहे हैं? देखिए, मुझे पसंद आ रहा है गोल्डियम इंटरनेशनल। थोड़े दिन पहले भी ये स्टॉक मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। कंपनी जो है प्रीमियम पर बाय बैक करने जा रही है, इसका एक असर देखने को मिलेगा। 580 की क्लोजिंग है। 610 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चलेंगे। 572 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
चलिए चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि माई चॉइस की कैटेगरी और तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले शांति गैस, नतीजे काफ़ी बेहतरीन है कंपनी के। वाई वाई क्यू ऑन क्यू भी अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 150 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। ग्लैंड फार्मा, यहाँ पे भी नतीजे काफ़ी बेहतरीन है इस कंपनी के और साथ ही साथ ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना प्राइस टारगेट भी बढ़ाया है, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 3900 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। और सबसे आखिरी में सेल, मेटल काउंटर्स आज तेजी में रह सकते हैं और सेल तो बैंड से बाहर भी आया है, तो इसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 128 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करिएगा। 120 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। देखिए माई चॉइस में पहला स्टॉक है मेरी तरफ से बजाज इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ पर पॉलीकैब और हैवेल्स दोनों के जो अच्छे नतीजे हैं उसका एक असर देखने को मिलेगा। 1088 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। 20 रुपए नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में इंडिगो पेंट्स। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बड़े उछाल के संकेत सामने आ रहे हैं। हालांकि ये जो है थोड़ा सा 1 से 2 दिन का समय ले सकता है। तो 2750 रुपए का लक्ष्य होगा, पार हो गया तो और भी तेजी देखने को मिल सकती है। सबके रडार पर फिर आएगा। 2580 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में डीमार्ट। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर हमने देखा है। 3500 रुपए के लक्ष्य लिए आप खरीदारी करेंगे और 3347 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, फटाफट नजर डाल लेते, देखते कौन से स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है स्टर्लिंग टूल्स, ऑर्डर मिला है इस कंपनी को, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। आईसीआईसीआई प्रूफ फ्यूचर्स में खरीदना है, हालांकि जो नतीजे आए हैं उसके बाद सेल ऑन डिप बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको अपनानी है। ऑप्शंस में ग्रैन्युल्स 370 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा। टेक्निकली जेएसडब्ल्यू एनर्जी अच्छा लगता है। फंडामेंटली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। निवेश करना है एशियन पेंट्स में। 6 महीनों में 3800 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। खबरें अल्कोर्गो लॉजिस्टिक्स में है, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। माई चॉइस में शांति गैस, ग्लैंड फार्मा और सेल में आपको खरीदारी करना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, क्योंकि यहाँ पे राकेश झुंझुनवाला जी ने जून क्वार्टर में 2.17% स्टेक खरीदा है, उसका इंपैक्ट आज आपको इंट्राडे में इस काउंटर में देखने मिलेगा। 277 के लक्ष्य इंट्राडे में काउंटर आपको दिखा सकता है। तो चलिए कैश का स्टॉक है आरके फोर्जिंग्स। हैवेल्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। पिडिलाइट में 2320 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी की पोजीशंस बनाएंगे। टेक्निकली बड़े ब्रेकआउट के संकेत हैं। भारत डायनामिक्स में डीएलएफ में पोजिशनल व्यू बनाएंगे और निवेश करेंगे। मेरिको में, गोल्डियम इंटरनेशनल में खबरों का असर देखने को मिलेगा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, डीमार्ट में खरीदारी करेंगे। इंडिगो पेंट्स में भी अच्छे तेजी के संकेत सामने आ रहे हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपेक, बीडीएल, भारत डायनामिक। जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है वीकली चार्ट पर बड़े ब्रेकआउट के संकेत यहां पर सामने आ रहे हैं। 407 रुपए के लक्ष्य के लिए बीडीएल में खरीदारी करेंगे। चलिए तो ये तो हमारे स्टॉक्स हो चुके हैं पूरे, और आपने देखा कि आज 20 के 20 हमारी तरफ से बाय कॉल्स है। इसके पहले एक बार देख लेते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी क्या दर्शा रहा है। देखिए हमने जब शो की शुरुआत की थी तब करीब 100 पॉइंट के आसपास की तेजी थी, इसमें 50 पॉइंट और जुड़ चुके हैं, यानी कि अब करीब 150 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो आपको एसजीएक्स निफ्टी में देखने मिल रही है। बेहतरीन तेजी है और लगातार देखिए मोमेंटम जो है वो मार्केट गेन करते जा रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आज हमारे मार्केट जब खुलेंगे तो शायद आपको 150 से 200 पॉइंट के आसपास के गेंस जो है वो निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। तो एक दमदार शुरुआत जो है आज भारतीय मार्केट कर सकते हैं। क्यूज जो है वो हर तरफ से अच्छे, डाउ फ्यूचर भी करीब 43 पॉइंट्स के आसपास की तेजी दिखा रहा है।